हेलो गाइज, आज की प्रश्नावली है 16 प्रश्नावली। नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 16 प्रश्नावली में आपको 4 प्रश्नावली पढ़नी पड़ेगी। पहली प्रश्नावली है 16.1, दूसरी प्रश्नावली है 16.2, तीसरी प्रश्नावली है 16.3 और चौथी प्रश्नावली है 16.4। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में 4 प्रश्नावली पढ़नी है आपको। 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4। 16.1 में 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है घनाभ और दूसरा टॉपिक है घन। ये सभी त्रिविमीय आकृति है। 16.2 में आपको पढ़ना है बेलन और 16.3 में आपको पढ़ना है शंकु। 16.4 में आपको पढ़ना है गोला। ये सभी टॉपिक त्रिविमीय आकृति है और सभी को आपको 16.1 में घनाभ और घन पढ़ना है, 16.2 में बेलन पढ़ना है, 16.3 में शंकु पढ़ना है और 16.4 में गोला पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं 16.1 प्रश्नावली से। प्रश्नावली 16.1 प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? घनाभ पढ़ना है और क्या पढ़ना है? घन पढ़ना है। सबसे पहले घनाभ व घन के बारे में जानकारी लेंगे, इनके सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे उस पे आपको सूत्र लगाने होंगे। तो पहला बात करते हैं घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर नहीं होती है, उसे कहते हैं घनाभ। लंबाई बराबर नहीं होती है, चौड़ाई भी बराबर नहीं होती है, ऊंचाई, तीनों इकाई आपस में बराबर नहीं होती है, उससे अपन क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ के सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं और घनाभ के पृष्ठ होते हैं 6। इस प्रकार की आकृति होती है घनाभ। ये घनाभ है। ये घनाभ की लंबाई लेंथ है, ये घनाभ की चौड़ाई b है और ये घनाभ की ऊंचाई h है। आपको याद रखना है वो है जो घनाभ है आपके पास, घनाभ के सभी पृष्ठ, घनाभ के सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं, आयताकार होते हैं। नंबर 2, घनाभ के 6 कुल पृष्ठ होते हैं। घनाभ के कुल 6 पृष्ठ होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम लिया है आयताकार, तो आपको आयत के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। पहला सूत्र है आयत का सूत्र लिखना। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए आपको। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप नंबर 4 पर है। आयत का परिमाप, इसका सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो नॉर्मल सूत्र है। अब पढ़ेंगे अपन घनाभ के सूत्र। जो आपको याद भी करने। पहला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र है, याद रखना है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है घनाभ का, घनाभ का आयतन। आयतन का सूत्र है L इंटू बी और इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो
तो इसकी जो इकाई आएगी वो हमेशा आएगी क्षेत्रफल में। जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी इकाई आएगी स्क्वायर में, और जो आयतन निकालेंगे इसकी इकाई आएगी घन के अंदर, क्यूब में इकाई आएगी इसकी। नंबर 3 इसमें सूत्र है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नंबर 4 सूत्र है घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जो घनाभ है उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। अगर आप इसको वैसे याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। ये सूत्र किसका होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इंटू किससे ऊंचाई करेंगे? इंटू कर देंगे इसके ऊंचाई से। अच्छा टॉपिक है घन। घन ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिनकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन है वो वर्गाकार से, घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, मतलब कि वो वर्ग से बना होता है। सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं घन के। इस तो आपको याद रखना है कि जो घन है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन की लंबाई ये होती है L, घन की चौड़ाई B और घन की ऊंचाई H। त्रिविमीय आकृति होती है घन। तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको, घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। नंबर 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जो घन है घन के कुल पृष्ठ 6 होते हैं। कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है घन? 6 पृष्ठों से, फलकों से बना होता है। वर्ग, क्योंकि वर्ग से बना होता है घन, इसलिए वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है उसका भुजा स्क्वायर। फिर है वर्ग का परिमाप का सूत्र, इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। इसके बाद में आपको घन के सूत्र याद रखने। पहला घन का सूत्र यहां लिख रहा हूं मैं, घन के सूत्र जो आपको याद करने। पहला घन का सूत्र है वो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा सूत्र है घन का आयतन। ये सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तीसरा सूत्र है घन में घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा अंडर रूट 3। प्रश्नावली 16.1 का पहला क्वेश्चन है। सूत्र सभी को याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाना है डायरेक्ट आपको, और फिर आयतन ज्ञात करना तो आयतन का सूत्र लगाना है। तो हल ज्ञात करेंगे।
जो दिया हो पहले लिखेंगे। क्या दिया है आपको? घनाभ की लंबाई आपको दी हुई है। लंबाई एल बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है घनाभ की चौड़ाई, यानी दे रखा आपको कितना? बी का मान दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। तीसरा मान आपको दिया हुआ है घनाभ की ऊंचाई, या ऊंचा दिया हुआ है कितना ऊंचाई दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। ये मान आपको दिए हुए हैं। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई और ऊंचाई भी दी गई है। तो आपको पहला मान ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऊपर दे दे कि आपको तो मान ही रखने। 2 इंटू एल का मतलब लंबाई का मान कितना है? 12। चौड़ाई का मान कितना है? 9। प्लस चौड़ाई का मान कितना है? 9। ऊंचाई का मान कितना है? 5। प्लस ऊंचाई का मान कितना है? 5 और लंबाई का मान कितना है? 12। सभी को गुणा करना है आपको। तो 12 का पाड़ा बोलेंगे 9 बार कितना आएगा? 108। 9 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार कितना आएगा? 45। प्लस 12 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार कितना आएगा? 60। सभी को ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 8 और 5 कितना? 13। असली कितनी आएगी आपके पास? 1 5 सॉरी 6 और 4 कितना? 10। 10 रेख 11। असली कितनी आएगी? 1 रे कितना? 2। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 का पटा बोलेंगे 3 बार कितना आएगा? 6। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आपने क्या निकाला है? क्षेत्रफल। और इकाई का क्या लगाना? आपको वर्ग लगाना, स्क्वायर लगाना है। कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ इसमें आपको क्या याद रखना है? ये सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखना है। सूत्र के मान जो मान आपको दिए जाएंगे वो दिए गए मान आपको रखने हैं और गुणा भाग करके आपको हल निकालना है। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन क्या निकालना? आपको आयतन ज्ञात करना है। किसका? घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान तो 12 है। चौड़ाई का मान कितना है? 9 है। और ऊंचाई का मान कितना है? 5। लिखेंगे 12 इंटू 9 और इंटू 5। सभी को गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? पहले 12 का बड़ा बोलेंगे 9 बार कितना आएगा? 108 इंटू कितना आएगा? 5। फिर 5 का बड़ा बोलेंगे 8 बार कितना आएगा? 40। असली कितनी आएगी? 4। फिर 5 का बड़ा बोलेंगे 0 बार तो 0 आएगा। 0 में जोड़ेंगे कितना? 4 तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 5 का बड़ा बोलेंगे 1 बार 5 से कम 5। यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आई है? क्योंकि आपने क्या निकाला है? आयतन ज्ञात किया है। इसमें भी कुछ नहीं भी करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपके सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आप इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है और 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपके पास घन कितने हैं? 3 घन हैं। तो हल ज्ञात करेंगे इसका। लिखेंगे 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। कितने घन है आपके पास? 3 घन है। मान लो कि पहला घन आपके पास ये है, इस घन की जो भुजा है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। दूसरा घन आपके पास ये है,
इसकी भुजा आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तीसरे घन, ये तीसरा घन है, इसकी भुजा आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को साथ में पिघलाएंगे। एक साथ का मतलब सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और एक नया घन बनेगा। एक नया घन बनेगा। इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। में पिघलाने का नाम आ जाए पिघलाकर, तो उसका मतलब है आपको आयतन ज्ञात करना है। यानी इन तीनों को क्या निकालना है, आपका आयतन निकालना है तीनों का। पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका। तीनों का आयतन को जोड़ेंगे। वो किस आयतन के बराबर होगा? इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। घनों का आयतन बराबर होगा नए घन का आयतन। इन तीनों घनों का आयतन बराबर किसके होगा? इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो पहले घन का आयतन कितनी भुजा दे रखी है? 8। तो 8 का क्यूब यानी भुजा क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन कितना है? 6। तो 6 का क्यूब। तीसरे घन का आयतन कितना है? 1। तो इस 1 का क्यूब बराबर घन का आयतन। 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 512। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 216 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 बराबर नए घन का आयतन। इन सभी को जोड़ेंगे। 6 2 8 ये कितना? 9। 1 रे कितना? 2। 5 और 2 7 बराबर नए घन का आयतन। ये नए घन का आयतन के बराबर कितना है? 729 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर 729 किसका क्यूब होता है? 729 होता है 9 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। अगर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, इनका सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर कितना? यहाँ पर 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल। इस घन की जो भुजा है वो कितनी आएगी? इस नए घन की भुजा, यानी लिखेंगे नए घन की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं अपन नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का मान कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81 आएगा। फिर 6 का पाड़ा बोलेंगे 6 एकम 6। 6 का पाड़ा बोलेंगे 8 बार तो कितना आएगा? 48। ये आपका क्या होगा? आंसर होएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो लंबाई का मान 50 है, चौड़ाई का मान कितना है? 36 है और ऊंचाई का मान कितना है? 25 है। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? कवर बनाना है तो आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, ये किसकी इकाई होती है? हमेशा क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो क्या निकालना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करेंगे। जो दिया हुआ वो लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ आपको? आपको दिया हुआ एक संदूक के माप, तो लिखेंगे
संदूक होती है वो कौन से आकार की होती है? गनाब आकार की। कौन से आकार की होती है? गनाब आकार की होती है। तो संदूक की लंबाई या गनाब की लंबाई एल बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है संदूक की चौड़ाई बी बराबर 36 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है संदूक की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है संदूक या फिर गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये सूत्र लगाएंगे इसमें। तो 2 इंटू एल का मान, लंबाई का मान कितना है? 50 इंटू चौड़ाई का मान कितना है? 36 प्लस चौड़ाई का मान 36 इंटू ऊंचाई का मान कितना है? 25 प्लस ऊंचाई का मान कितना है? 25 प्लस लंबाई का मान कितना है? 50। सभी को गुणा करेंगे तो 50 को गुणा करेंगे 36 से तो कितना आएगा? कितनी आएगी? 1800 आएगी। 36 से गुणा करेंगे 25 को, कितना आएगा? 900 आएगा। 25 को गुणा करेंगे 50 से, कितना आएगा? 1250 आएगा। इन सभी को क्या करेंगे? पहले ऐड करेंगे, जोड़ना है। तो जल्दी से जोड़ते हैं अपन। जोड़ने पर कितना आएगा? 3950 जोड़ने पर आएगा 3950। अब इसको गुणा करने पे कितना आएगा? 7900 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7900। तो लिखेंगे अतः संदूक का कवर बनाने में 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये इसका